चलिए आज हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक कार के एसी कंप्रेसर कैसा होता है, दिखने में कैसा होता है और एसी कंप्रेसर में क्या क्या लगता है उसको भी हम लोग देखेंगे। नॉर्मल जो आईसी इंजन के एसी कंप्रेसर है उसके कंपैरिजन में कैसा होता है, कितना प्राइस होता है उसको भी हम लोग देखेंगे। नॉर्मल एसी कंप्रेसर में कितना प्राइस होता है और इसमें कितना प्राइस होता है इसको भी हम लोग देखेंगे। तो ये है हमारा नेक्सॉन ईवी के एसी कंप्रेसर जो हम लोगों ने कुछ दिन पहले ऑर्डर किए थे, तो अभी ये हमारे पास आ चुका है। इसको हम लोग खोल के देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। ये है हमारा नेक्सॉन ईवी का एसी कंप्रेसर। तो यहाँ पे जो काला सा दिख रहा है यहाँ पे होता है एसी पाइप, यहाँ पे एसी पाइप लगता है और यहाँ पे लगता है हाई वोल्टेज वायर का कनेक्टर, यहाँ पे लो वोल्टेज वायर का कनेक्टर और यहाँ पे एसी पाइप। ऊपर से देखने से ये कंप्रेसर कुछ इस तरह से दिखता है। अगर हम लोग इसको साइड से देखते हैं तो साइड से देखने से पता चलता है यार नीचे 2 बोल्ट का ऑप्शन दिया गया है, एक ये है और एक ये है। और जहाँ पे मैंने पकड़ा है यहाँ पे और 1 बोल्ट होता है, टोटल 3 बोल्ट होता है इसको लगाने के लिए। अगर हम लोग इसको पीछे से देखते हैं तो पीछे से देखने से कुछ मोटर जैसा लगता है। एक्चुअली ये मोटर जैसा लगता नहीं, ये मोटर ही है जिसमें ये हाई वोल्टेज से चलता है। ये हाई वोल्टेज 350 एसी वोल्ट से चलता है। इसको चलने के लिए 350 मिनिमम 350 वोल्टेज चाहिए जो एसी करंट होता है। ये तो था हमारा एसी कंप्रेसर। और अभी हम लोग इसका प्राइस देखते हैं। जो हमारा नॉर्मल एसी कंप्रेसर है उसके कंपैरिजन में इसका करीब करीब दुगना होता है। जो नॉर्मल एसी कंप्रेसर है उसका प्राइस होता है 10 से लेकर 70,000 तक होता है। और जो हमारा एसी कंप्रेसर है ईवी के लिए उसका प्राइस होता है 1 लाख से भी ज़्यादा। तो इसका हम लोग प्राइस दिखाते हैं। जो टाटा मोटर्स का जेन्युइन पार्ट्स है उसका जेन्युइन पार्ट्स का इसका प्राइस है 1,03,781 रुपया। अभी के लिए तो फिलहाल इतना ही है इसका प्राइस। अभी फ्यूचर में देखना है इसका प्राइस घटता है या फिर बढ़ता है। अगर घटता भी है तो इतना भी घटेगा नहीं, क्योंकि नॉर्मल एसी कंप्रेसर एक नॉर्मल होता है जो इंजन का पावर लेके ये चलता है। और जो हमारा ईवी के लिए जो एसी कंप्रेसर है ये एक मोटर है, मोटर भी है और एक कंप्रेसर भी है, तो इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा उसके कंपेरिजन में। अगर आपने एक्सटेंडेड वारंटी नहीं किया तो मेरे हिसाब से आपको एक्सटेंडेड वारंटी करना चाहिए, क्योंकि एक्सटेंडेड वारंटी करके कुछ हज़ार रुपया देके आप लाखों का खर्चा बचा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको एक्सटेंडेड वारंटी कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें आप ही का फ़ायदा होगा, आप ही का बेनिफिट है। अगर आप एक्सटेंडेड वारंटी करना चाहते हैं तो प्लीज़ आपके नियरेस्ट सर्विसिंग सेंटर के सर्विस एडवाइज़र से बात कीजिए, वो आपको पूरी तरह से हेल्प करेगा।